जैसे जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर का समय नज़दीक आ रहा है ना, बच्चों की खास डिमांड बढ़ते जा रही है कि हमें कपकेक्स और केक्स खाने हैं। क्योंकि मैदे और चीनी के कारण हम उन्हें ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इस केक में ना तो हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना चीनी, ना अंडा, ना ही कंडेंस्ड मिल्क। और इसे बेक करने के लिए भी हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। घर पर पड़ी हुई आसान सामग्री से ही आप बेकरी की तरह सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनाकर तैयार करोगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने केक और कपकेक दोनों बनाकर तैयार किया हुआ है एक ही बैटर से। इसी के साथ कपकेक को हम बिना किसी मोल्ड के बनाकर तैयार करेंगे नॉर्मल सी स्टील की कटोरी में। तो चलिए बिना देर किए आज के सुपर हेल्दी और सुपर डिलीशियस केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस सुपर हेल्दी केक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया हुआ है, और इसमें मैंने डाला है गुड़ तकरीबन 100 ग्राम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और अब इसमें ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, और हमें बस गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर गुड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है, इससे ज़्यादा अब इसे नहीं पकाना है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं, और तब तक के लिए चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल लिया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने एक छन्नी लिया हुआ है, और इसके ऊपर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ आटा, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप आटा लिया हुआ है। इसमें मैंने डाला है आधा कप सूजी, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करके और नीचे बर्तन में छान लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। हालांकि अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो आप उसे एक बार ग्राइंड कर लें, तो वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लिया है। अभी के लिए हम इसे साइड कर देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा गुड़ का सिरप है ना, वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। मतलब पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, पर हाँ हल्का सा ठंडा हो गया है। इस टाइम पर हमें इसे छानना होगा, ताकि अगर इसमें कोई गुड़ का बड़ा टुकड़ा होगा या जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो एक बर्तन के ऊपर छन्नी रख के सारा सिरप इसमें डाल देंगे, और ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसे छान लिया है। सारी गंदगी ऊपर रह चुकी है। अब हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है तकरीबन आधा कप ऑयल, और आधा कप मैंने यहाँ पे दही डाला है। ये मैंने फ्रेश दही लिया हुआ है। सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लेना है, ताकि जो गुड़ है, साथ में जो दही है और ऑयल है, वो तीनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। यूजुअली हम ज़्यादा केक खाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मैदे और चीनी का इस्तेमाल होता है, तो हमें वो हेल्दी नहीं लगता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाला केक बनाओगे तो सभी को बहुत पसंद भी आएगा, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब वापस से हम अपना आटा वाला बोल ले आएंगे, और अभी जो हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है गुड़, ऑयल और दही को, उसे हमें इसमें डाल करके अच्छे तरीके से मिलाते जाना है। मैं इसमें एक हाथ से डालती गई और दूसरे हाथ से इसे मिलाते भी गई। इसी के साथ केक में अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जायफल का पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। इसी के साथ इलायची पाउडर लिया है 1/4 छोटी चम्मच, और दालचीनी का पाउडर भी 1/4 छोटी चम्मच लिया हुआ है। इन सभी का केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। और क्योंकि हम इसे हेल्दी वर्जन में एक देसी तरीके से बना रहे हैं, तो इन सभी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कि बैटर अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो अब इस टाइम पर हम इसमें दूध ऐड करेंगे, और इसे अच्छे तरीके से मिलाते जाएंगे। ध्यान रखिए कि आप इसमें एक बार में ज़्यादा दूध ना ऐड करें, क्योंकि अगर बैटर ज़्यादा पतला हो गया तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए 2-2 3-3 चम्मच करके दूध को डालते जाए, और इसे अच्छी तरीके से मिलाते जाए। केक का बैटर आप जब भी बनाते हैं तो उस वक्त आपको बहुत ही खास बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे तरीके से मिक्स करें। अगर आप दोनों तरफ से ही मिक्स करेंगे ना, तो बैटर को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और बैटर अच्छा नहीं बनेगा। और अगर बैटर में प्रॉब्लम्स होंगी तो केक भी आपका अच्छे से बेक नहीं होगा और अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनेगा। मैंने इसमें थोड़े से टूटी फ्रूटी ऐड कर दिए हैं। केक में बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसमें कलरफुल टूटी फ्रूटी ऐड करें, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा। बैटर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ऊपर में कितने अच्छे तरीके से लेयर्स बनती जा रही हैं जब हम बैटर को नीचे गिरा रहे हैं। तो यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट साइन है कि हमारा बैटर रेडी है। तो चलिए फटाफट से अब केक को बेक करने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे केक मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस करके और उसके ऊपर आटे की लेयर लगा दी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना कपकेक मोल्ड के आप कपकेक्स कैसे बना सकते हो। तो जो नॉर्मली कटोरी होती है ना, जो हम डेली यूज़ करते हैं, स्टील की कटोरी, उसमें आप ऑयल से ग्रीस कर ले। और दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ इस तरीके का एक सिंपल सा पेपर लेकर के और उसमें ऑयल लगा करके और उसे आप कटोरी के ऊपर रख सकते हैं।
ये आपका बटर पेपर का काम करेगा, केक बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये अपना नॉर्मल केक वाला मोल्ड ले लिया है और इसके ऊपर हम बैटर को डाल देंगे। बैटर को डाल देने के बाद इसे हमें हल्का सा टैप कर लेना है ताकि इसके जो एयर बबल्स हो वो निकल जाए। इससे हमारा केक बिल्कुल स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। और अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। उसी तरीके से हमें अपने कपकेक के लिए भी बैटर डालना है। तो मैंने यहाँ पे ना 3 कटोरियाँ ली हुई हैं। 2 कटोरी में मैंने पेपर रखा हुआ है और एक में मैंने सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इन सभी में भी मैंने बैटर डाल करके और इसे अच्छे तरीके से टैप कर लिया। और अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो केक को अपनी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, थोड़े से चॉकलेट चंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। केक को बेक करने के लिए, क्योंकि आज हम इसे बिना ओवन के बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे कुकर में नमक डाल करके और उसके ऊपर एक स्टैंड रख कर उसे 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रखा हुआ था और अब काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अगर आप चाहो ना तो स्टैंड की जगह पर आप किसी स्टील की कटोरी को भी रख सकते हो ताकि वो बस हल्का सा ऊंचाई में आ जाए। और अब सबसे पहले मैंने केक वाला मोल्ड रख दिया, उसके ऊपर एक प्लेट रख दिया और अब उसी के ऊपर मैंने सारे कपकेक्स वाली कटोरियाँ रख दी हैं। आप चाहो तो इन्हें अलग से कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो, बट मैंने एक ही में रख दिया है। और अब क्या करेंगे कि जो कुकर का ढक्कन है उसकी सीटी और उसका रबर जो होता है वो हमें निकाल देना है। और अब इसका ढक्कन लगा करके हमें इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। इसके बाद हम इसका फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे हमें तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बिना डिस्टर्ब किए अच्छे तरीके से बेक होने देना है। तो तकरीबन 40 मिनट बीत चुके हैं। चलिए अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कपकेक को चेक कर रही हूँ। तो मैंने पहले साइड में डाला, नाइफ बिल्कुल क्लियर निकली। इसके बाद मैंने बीच में डाला। ध्यान रखिए कि आप केक को जब भी चेक करें तो आप उसे बीच से चेक करें कि वो अच्छे तरीके से पका है या नहीं पका है। अगर वो बीच से क्लियर निकला यानी कि केक बढ़िया बेक हो चुका है। उसी तरीके से मैंने केक को भी चेक कर लिया। ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर है यानी कि केक बढ़िया से पक चुकी है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा भी लगे, तो अगर आपका केक बेक नहीं हुआ है और नाइफ में ज़रा सा भी लग रहा है तो आप उसे 10 मिनट के लिए वापस से अच्छी तरीके से बेक कर लें। तो इन्हें निकाल लिया है मैंने और हल्का सा ठंडा कर लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे कि नाइफ़ की मदद से इसे हम निकाल लेंगे। ध्यान रखिए कि केक जब गर्म हो उस वक्त आप उसे ना निकालें, हल्का ठंडा कर ले, इससे वो आसानी से निकल आता है। देखिए काफ़ी आसानी से हमारा केक निकल आया है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। ऊपर में ना ये आटा लग गया है तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखिए सारा इसे निकाल दिया आटा और अब ये हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। उसी तरीके से मैं आपको अपनी कपकेक्स दिखा देती हूँ। ये देखिए बिना किसी दिक्कत के निकल आ रहा है। बस इसके ऊपर का ये जो पेपर है ना वो हटा देंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसके ऊपर के ये जो पोर्स है ना, ये देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला कपकेक है इसे मैंने बिना किसी पेपर के सिर्फ कटोरी को ग्रीस करके बनाया था। ये भी बहुत ही आसानी से निकल आया। तो अब चाहे क्रिसमस पार्टी हो, न्यू ईयर पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो या बच्चों का अगर केक खाने का मन कर रहा हो तो आप ये केक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैदा नहीं है, चीनी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप आराम से अपने बच्चों को ये दे सकते हो। कट करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केक हमारा कितना सॉफ्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप इनकी जालियाँ आराम से देख सकते हो। ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो केक है वो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। और अगर कपकेक्स की बात करूँ तो ये भी बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। दोनों रेसिपीज़ ही बहुत ही आसान है। आप एक ही बैटर से दो दो तरह के केक बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अब जब भी बच्चों का मन करे ना कपकेक या केक खाने का, तो आप ये रेसिपी उन्हें बना के खिलाओ, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो। अगर आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।